मेरी बच्ची के बारे में बहुत गलत गलत बात लिखी, उसके मैं अपनी बच्ची को वो बातें नहीं बता सकती जो इसने इतनी गंदी बातें उसके बारे में लिखी है। उसके मेरे को गुस्सा आया तो मारते रहे, मुझे कहते थे नौकरी कर, नहीं कर सकती तो अपने माँ बाप से ला। मम्मी वाले दिन मारा, गर्दन दबाई मेरी, और फिर अपना आपको भी मारते हैं, पीटते हैं। अपने दोस्त को मेरे खिलाफ अश्लील बातें लिखी है, कल को मैम ये तो मेरी वीडियो भी बना के दे देंगे। हाथ रख के मेरे दीवार पे सर पे मारा, कैसे तैसे मैं बचाव करके घर के बाहर भागी। है कि भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं डिम्पल नहीं बन सकता। मतलब मेरा नाम लेके लड़का कह रहा है, एक लड़का कह रहा है। 100% जो श्योरिटी होती है वो गे है। हमें ना बेड वेड अभी कुछ नहीं चाहिए हमारे घर में, लेकिन आप मेरे बेटे के नाम ना स्कूटी दे दो। ऑन द स्पॉट मेरे फादर ने स्कूटी निकलवाई कि तुम्हारे घर से जो लिफाफे आए हैं वो खाली आए हैं, आप दरवाज़ा नहीं बंद करोगी अपने रूम का, ये नहीं करोगी, ऐसे नहीं करोगी, लॉक नहीं करोगी, सारा गोल्ड हमारी कस्टडी में रखूंगी। बहुत तेरी लड़की को हमने संभाला था, तू तो हॉस्पिटल में चली गई थी ना, हमें 2 लाख रुपए दो, ये जो खर्चा होगा ना हम। कभी दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करना, तो कभी लड़की पैदा होने पर ताने देना और उसे छोड़ने की धमकी देना। वैसे तो कहने को हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन ये हमारा समाज आज भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में है, जहां पर आप यकीन मानिए कि एक महिला को केवल इस बात पर प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब मैं इनकी कहानी सुन रही हूँ, इनकी स्टोरी सुन रही हूँ, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा अपने कानों पर कि आज के ज़माने में आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दहेज के लिए एक व्यक्ति ने आपको अपनी बेटी दे दी, उसके बाद भी आप इतने लालची हैं कि आपको दहेज चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये वीडियो खास तौर पर मैं चाहूँगी कि हर लड़की के माँ बाप ज़रूर देखें, और जब भी आप अपनी लड़की की कहीं पर शादी करने की सोचें तो 1000 बार सोचिएगा, जाँच पड़ताल कीजिएगा और उसके बाद ही अपनी बेटियों की शादी कीजिएगा। क्या नाम है आपका? मैम डिम्पल नाम है मेरा। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? मैम 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी शादी के दूसरे दिन ही मेरी सास ने मुझे ताने मारने शुरू करे कि तुम्हारे घर से जो लिफाफे आए हैं वो खाली आए हैं। तो मैंने कहा आप मुझे दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसने मेरे घर से खाली लिफाफे दिए। बोली नहीं, हमने वो फाड़ दिए, ये वो। ये सिलसिला लगभग चलता रहा। कभी किसी बात पे ताना देना, कभी किसी बात पे ताना देना कि आप दरवाज़ा नहीं बंद करोगी अपने रूम का, ये नहीं करोगी, ऐसे नहीं करोगी, लॉक नहीं करोगी, सारा गोल्ड हमारी कस्टडी में रखूँगी। बहुत तरीक़ों से उन्होंने मुझे परेशान किया। फिर इवन जॉब के लिए भी बोला, मैंने इवन स्कूल में ट्राई भी किया था, लेकिन मेरी कि आप जॉब जॉब करो। मैं आपकी मर्जी है ना, करनी हो। उन्होंने मुझे बोला जॉब करो, यहाँ स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे जाओ। मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए वहाँ पे। वो तो जॉब क्लियर नहीं हुआ, जो भी रीज़न था। उसके बाद मेरी बेटी के होने का पता चल गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप मतलब पूरे उस पर है ना, जॉब वॉब नहीं करनी है, आपका फर्स्ट बेबी है जो। तो मैम उसके बाद मैं साथ रही, लेकिन फिर उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ था मेरी बेटी को हुए। मेरे को सितंबर में 2017 में डेंगू हुआ। 1 हफ्ते के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हुई। तब इन्होंने मुझे वापसी आने पर इतने ताने मारे कि तेरी लड़की को हमने संभाला था, तू तो हॉस्पिटल में चली गई थी, इसको हमने रखा है, हमने रखा। दहेज से थोड़ी ना लेके आए हो लड़की, तो इन्हीं। मैंने कहा तुम्हारी भी तो कुछ लगती है। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ हमारी नहीं लगती, तेरी ही बेटी है। और जब मैं अपनी बेटी अपने पास रखना चाहती हूँ, फिर कहते हैं कि हमारी भी कुछ लगती है, फिर हमारी भी कुछ लगती है। शादी के समय पे क्या दहेज की मांग की थी उन्होंने खुलेआम? मैं आपको बताती हूँ। अब इन्होंने हमारे सामने वो सिचुएशन कर दी, जैसे कि मेरी एंगेजमेंट का डे था। एंगेजमेंट मेरी दिल्ली में तिलक नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पे एक मैरिज जोन करके एक वो था बैंकेट हॉल, वहाँ पे एंगेजमेंट की तैयारी हुई। अब मेरे पापा, हम सारे रिश्तेदार सब आ गए। इन्होंने ऑन द स्पॉट मेरे फादर को बोला कि हमें ना बेड वेड अभी कुछ नहीं चाहिए हमारे घर में सब, लेकिन आप मेरे बेटे के नाम ना स्कूटी दे दो। ऑन द स्पॉट मेरे फादर ने स्कूटी निकलवाई। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप ना हमें 2 लाख रुपए दो, ये जो खर्चा होगा ना आप हमें पैसे दो, जो भी है हम करेंगे, आप हमें पैसे। इन्होंने वहीं पे कैश ले लिया। अब इतने सारे रिश्तेदारों के सामने मेरे फादर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? वो सिचुएशन वहाँ पे ऐसे हो गई ना, या तो हम आते नहीं तो वहीं रिश्ता तोड़ देते हैं सर। वो भी जिगरा चाहिए होते हैं ना। अब माँ बाप बिल्कुल ऑन द स्पॉट, लड़की तैयार खड़ी है, गेट के ऊपर खड़ी है, और ये ऐसी डिमांड कर रहे हैं, क्या करेंगे माँ बाप, क्या करेंगे? उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, कभी था वहाँ। फिर मेरे को इन्होंने फाइनली इस घर से बाहर कर दिया। 3 साल में। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? मैरिज है मैम। हाँ, मैं हरियाणा रेवाड़ी से रहने वाली हूँ। तो वहाँ पे ये आते थे, वहाँ पे कलेशबाजी करना, कुछ करना। हमने कभी कंप्लेंट नहीं की। मेरी मम्मी बोलती थी नहीं बेटा हमें घर बसाना है, बच्चे के लिए बाप चाहिए, हमें घर बसाना है। फिर कैसे तैसे करके ये मुझे किराए के मकान में ले आए 2020 में। वहाँ पे ले आए और वहाँ पे 1 साल मेरे साथ रहे हैं। इन्होंने मेरे को वहाँ पे भी बहुत तंग किया है कि तू यहाँ से चली जा, वापस चली जा। और मुझे 1 साल बाद छोड़ के वहाँ से आ गए। जब कंप्लेंट होने लगी ना, वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए अपनी माँ के घर।
फिर 2024 में वापसी आ गए कि मुझे तेरे साथ रहना है, तू बता। मैंने कहा भी मैंने तो कभी मना नहीं किया, क्योंकि मुझे तो बच्ची का, जबकि इन्होंने मेरी बच्ची के बारे में बहुत गलत गलत बात लिखी, उसके बाद भी मैं क्यों रहने को तैयार हुई, क्योंकि मेरा बच्चा बोलता था मुझे पापा चाहिए। अब मैं उस बच्चे को वो बातें नहीं बता सकती थी। मैं क्या करूँ मैम, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ कि मैं अपनी बच्ची को वो बातें नहीं बता सकती जो इसने इतनी गंदी बातें उसके बारे में लिखी है। उसके बावजूद भी मैं इसके साथ रह रही हूँ, मैं अपनी बच्ची पे पूरी नज़र रखती रही। उसके बाद ये यहाँ पे मुझे लेकर आया, कोर्ट के फैसले से हम यहाँ पर आए। यहाँ इसने मुझे 2 बार मारा। अच्छा, मारते पीटते भी हाँ मैडम, मेरे को गुस्सा आया तो मारते रहे। मुझे कहते थे नौकरी कर, नहीं कर सकती तो अपने माँ बाप से ला, कैसे भी कर, कमा कमा, कुछ भी कर, कमा। मैंने कहा मैं आपके साथ, डायरेक्टली भीख मांगते हैं। मैं आपकी दुकान पे आपके साथ जा रही हूँ ना, आपकी दुकान पे हेल्प करते हुए बोलते थे कि नहीं नहीं, आप कमा, तू अलग से कमा, और नहीं कमा सकती अपने माँ बाप से लेकर आ। इस तरीके से करते थे मैडम। इन्होंने मुझे 9वीं वाले दिन मारा, गर्दन दबाई मेरी, और फिर अपना आपको भी मारते हैं, पीटते हैं और मेरे पे इल्ज़ाम लगा देते कि मैं मार रही हूँ। मतलब इतना पागल कोई हो सकता है क्या, बताओ। उस दिन भी इसी 3 तारीख को, 3 मई को, इन्होंने इतनी गंदी बातें अपने दोस्त को मेरे खिलाफ, अश्लील बातें लिखी है। कल को मैम ये तो मेरी वीडियो भी बना के दे देंगे। मैं अपनी सुरक्षा ना करूँ या अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ। क्या बात है, आप थोड़ी अगर बता पाएँ। मैम इतनी गंदी बातें लिखी है, मैं आपको क्या बताऊँ पब्लिकली, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको वो दे दूँगी, आप उसको देखना, पढ़ना, आप खुद कहोगे कि ये लड़की कैसे यहाँ पे रह रही है साध्वी के साथ। मैम मैं आपको क्या बताऊँ, इसने मेरी गर्दन दबाई, अपना बचाव किया मैंने, फिर इसने मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे दीवार पे सर पे मारा, कैसे तैसे मैं बचाव करके घर के बाहर भागी। पति ये सब करता है, सास ससुर भी? वो ससुर तो मेरे है नहीं, सास और नंद जो है वो कहीं और रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते। हम हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे यहाँ पे, लेकिन इंस्टिगेट तो वही करती है ना। आज भी आके बोलती है कि मैं देखती तेरे को इस घर से कैसे निकालती, तू यहीं पे बैठेगा। ये आपके ससुराल वालों का ही घर? हाँ ससुराल वालों का। लेकिन मैडम मेरे को ये तो बताओ ना, चाहे ससुराल वालों का, लेकिन ससुराल वालों को ये तो हक नहीं है कि वो मुझे मार दें। ये तो हक नहीं है कि वो मुझे मार दे, मैं अपनी सुरक्षा नहीं करूं। मैं क्या अपनी बच्ची को लेकर सड़क पे बैठूंगी, कहाँ बैठूं, आप बताओ। आप बच्ची से कोई प्यार, कोई लगाव, ऐसा कुछ नहीं? कुछ समझ नहीं आता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ये लिखता कभी कुछ है, कभी बच्ची को कहता है दफ़ा हो जा, कभी प्यार करता है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चाहता है, क्या चाहता है। ये प्यार करता है, नहीं करता। मेरे लिए भी कभी ऐसा लिखता है कि मैं इससे प्यार नहीं करता। मैं किसको मानूं सच, इसकी लिखत को। लोगों से ये कहते हैं कि मैं वो आपसे प्यार नहीं करता। हाँ, ऐसे रिटर्न में लिख के देता है। अब बताओ मैं किस बात पे यकीन करूं, आप मुझे बताओ कौन सी बात पे यकीन करूं। आपको लगता है कि वो बेटी होने से नाखुश है इसलिए ऐसा करते हैं? आपके पास कोई एविडेंस है या आपको सिर्फ ऐसा शक है? नहीं, मेरे पास है, बाकायदा इनका लिखा हुआ है। उन बातों को पढ़ने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये इंटेंशन यही है। इवन एक इसका दोस्त है सत्य प्रकाश, वो इसको लिखता है कि भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं डिम्पल नहीं बन सकता। मतलब मेरा नाम लेके लड़का कह रहा है, एक लड़का कह रहा है, और ये उसको रोक नहीं रहा। जब मैंने पूछा ना, क्वेश्चन किया कि ये आप इसको मना क्यों नहीं करते, तो कहते हैं एक उसकी तरफ से है ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये आपके पति? मुझे नहीं पता, मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये है क्या, मुझे समझ। लेकिन मेरे को उस बंदे के लिए, वो जो सत्य, उसके लिए तो 100% श्योरिटी होती है वो गे है। वो इसको क्यों लिख रहा है कि मैं तेरे से भाई बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं डिम्पल नहीं बन सकता, ऐसे लिख रहा है। और ये उसको बोल रहा है कि भाई ये है ना, मैं तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा है, बाबा जी पूछ रहे हैं। तो मैंने बाबा जी को बोल दिया, वो उपाय कर रहे हैं। ये कौन से टोटके कर रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे बताओ। ये जो आपके हस्बैंड की शादी कराई गई थी आपसे, तो क्या ज़बरदस्ती कराई गई थी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था मैम, माँ बाप की मर्ज़ी से ही सब कुछ हुआ था। तभी तो मैं हैरान हूँ ना कि ये जब माँ बाप की मर्ज़ी से हुआ तो ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अभी जब आपने पुलिस कंप्लेंट किया, आप बता रहे थे आज भी आए थे, दरवाज़ा खटखटा रहे थे, पीट रहे हैं, खोल खोल। इसकी माँ कह रही है कि तू देख घर से बाहर कैसे निकलती, हम भी यहीं बैठे हैं, तू निकल के। वो आपको खर्चा देते हैं? कुछ भी नहीं, मेरे माँ बाप कर रहे हैं सारा खर्चा। पहले भी माँ बाप करते थे और अब भी माँ बाप ही कर रहे हैं। अब भी माँ बाप कर रहे हैं। उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? कुछ नहीं है मैम। बच्ची पैदा क्यों की थी जब जिम्मेवारी नहीं ले सकता था, क्यों की थी? मतलब कोई चीज़ होगी तो लड़के ही मुझे लेना पड़ेगा कि हाँ लड़के दो, मुझे खर्चा दो, मैं हर रोज़ लड़ती रहूँ, हर रोज़ भीख मांगू कि मुझे खर्चा दो। मुझे मेरी पॉकेट मनी तो किसी दिन भी नहीं दी, कभी भी नहीं दी है कि औरत की कोई ज़रूरत होती है, उसको कोई चीज़ चाहिए, मेरे माँ बाप देते रहे हैं। अब बताओ, आज भी मेरे माँ बाप कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूँ, इतना कुछ हो गया, आप जाकर जब आप पुलिस के पास गए हो, पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया है, तो क्या आप लोगों को कोई सॉल्यूशन मिला है? कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले तो मुझे यूँ बोल के गए हैं, आज मैडम घर तो इनका है ना, इनको तो रहने का आपको राइट मिला है, तो घर तो इनका है ना, आप गेट खोलो, इनको अंदर ले लो। ऐसे कैसे ले लूँ? मार खाने के लिए ले लूँ? कल को पुलिस वाले गारंटी लेंगे इस चीज़ की, अगर ये मुझे जान से मार देगा तो? आपको खतरा है कि जान से मार सकते हैं? बिल्कुल मैम, जो मेरी 2 बार गर्दन दबा सकता है, मेरा सिर फोड़ सकता है, उसके बाद आपको अभी भी लगता है कि मेरी जान को खतरा नहीं है?
कौन से थाने में गया ये मामला? ये रजौरी गार्डन थाने में गया है। कौन देख रहा है आपका केस? आईओ थे पहले, शमशेर सिंह जी थे, फिर कई सारे ऐसे आए, मैंने बहुत कंप्लेंट वगैरह भेजी है, वुमेन सेल में भेजी है, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ ना, आखिर मैं क्या करूं? मुझे ये बताओ मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मतलब मैं आंसू बहाती रहूं 24 घंटे, रोती रहूं? मैं लड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं लड़ती हूँ तो पुलिस वाले दमन करते हैं कि भैया आप, आपका पति आप अंदर लो। क्यों? औरत इसलिए है, वो लड़ नहीं सकती अपने लिए। मैं कितने साल रहूँ मैम, आप बताओ कितने साल? 10 साल से मैं यही कर रही हूँ ना, हर टाइम रोना पिटना यही चल रहा है। मेरा बच्चा मुझे देखता है, रोता है कि मम्मी आप मत रो, मैं रोती रहूँ हर टाइम। बच्चे को भी मारते हैं क्या? बच्चे को तो नहीं, मैं बैठी हूँ ना, मेरे होते कैसे मार देंगे? मैं बैठी हूँ मैम, अभी मैंने अपनी बच्ची को यही बोलती हूँ कि मैं बैठी हूँ, तेरी माँ है अभी। मैं अपनी बच्ची को कितने टाइम तक बचाऊँ, कब तक सेव करूँ? हारी बीमारी सबके साथ है ना मैम, सबके साथ है। आज जैसे ये आ गए, अगर ये ताला चेंज ना होता तो ये दूसरी चाबी खोल के अंदर घुस जाते, मेरे बच्चे को कुछ कर देते, मैं क्या करती? मेरे बच्चे को हथियार बना लेते, क्या करती मैं? कौन कौन है जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है? इसकी माँ है, बहन है और ये है। आज तो इनके और दो दहेज की मांग भी करते हैं और मारपीट भी? नहीं, बस यही कहते हैं कि तू कमा, नहीं कमा सकती तो माँ बाप से ला। वो इनडायरेक्टली दहेज की ही मांग है ना, फिर इनडायरेक्टली तो दहेज की ही मांग है कि माँ बाप से लेकर आ। जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो शादी क्यों करी? तो वो इनसे पूछो ना मैम, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैं कभी बैठकर ऐसे बात करने की कोशिश नहीं की कि क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम बैठ के? इसकी जो माँ है ना, वो बात करने लायक औरत नहीं है, उसके साथ बात करो वो चीखती है। मैं आपको कई सारी वीडियो दिखा सकती हूँ उसकी, वो बात नहीं करती, वो चीखती है। एक आध वीडियो तो मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ उसकी, दिखाए बेटे एक बारी। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद कहोगे कि ये औरत है कि क्या है। आप अभी देखो, मैं खुद पर बहुत परेशान हूँ इनकी हरकतों से। आप मानो ये कैसी औरत है, आप खुद देखो। आपको मैं एक वीडियो अभी रिसेंट वाली दिखाती हूँ जो ये ऐसे चीख रही हैं, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो हैं मैम मेरे पास इनकी। वो जो बातें आप बता रहे थे कि आपके बारे में अश्लील बातें कही हैं, उसका प्रूफ है? उसके पास भी है, ये देखो, ये देखो, ये इस तरीके से बोलती है सर। ये देखो, ये ऐसे, ये बेटा और बेटी माँ की बात हो रही है गंदे तरीके से। ये मुझसे ऐसे ट्रीटमेंट होता था मेरे साथ, मुझे ऐसे गालियाँ देती थी ये ऐसे गालियाँ देती थी मुझे। और आपके साथ बदसलूकी की गई हो? वहाँ पे कई बार की है, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की। क्यों? मैं यही सोचती थी घर बसाना है, हर माँ बाप यही सोचता है कि बच्चे घर बसाओ अपना। कितने साल बाद थकार कर आप पुलिस के पास गए हो? मैं शादी के मैं गई थी 2020 में, मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद मैं अगर कंप्लेंट करने गई हूँ तो कुछ सोच के ही गई थी ना मैम, ऐसे तो नहीं गई ना। इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। ऐसी में आपको कई सारी वीडियो होंगी, मेरा बच्चा बाहर रो रहा है, पापा गेट खोलो, पापा गेट खोलो। इन लोगों ने गेट नहीं खोला। अगर तुम मुझे नहीं अंदर करना चाहते थे, बच्चे को तो करते ना अंदर। उस बच्चे ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था ना, तुमने उसको अंदर क्यों नहीं किया? तुमने उसको कैसे बाहर कर दिया? तुम्हारा ही खून है ना वो। के लिए भी क्या आप शब्द बोले जाते हैं? बहुत कुछ बोला है मैम, रिटर्न में है मेरे पास, रिटर्न में है, जो इसने इतना गंदा लिखा है। उन्हें लड़का चाहिए था और आपकी बेटी हो गई। हाँ मैम, ये रिटर्न में है। मैं आपको, आप पढ़ोगे ना वो चीज़ें, आप खुद कहोगे कि इतना वैसे बना गंदा मैम कोई बाप अपनी बेटी के लिए कैसे लिख सकता है। उसके बाद ये कह रहा है कि मैं कमाने जाऊँ, अपनी बेटी इसको हैंड ओवर करके जाऊँ। मैं 2 सेकंड के लिए भी घर में इसको छोड़ के जाती थी ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे जाती थी। आप बताओ औरत क्या करे? रोए या मर जाए? आप बताओ क्या करूँ? मैं अपने आप लगा लूँ, अपने बच्चे को मार दूँ, या फिर क्या करूँ? या हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँ? किस ग्राउंड पे शादी करके लेकर आए थे ये मुझसे? यही कहा था ना कि लड़के का अपना घर है। आयोग में आप गए, वहाँ पर कुछ हुआ? वहाँ पे भी कंप्लेंट है, केस चल रहा है कोर्ट में। जब कोर्ट में केस चलने के बावजूद ये मुझे मार रहे हैं मैम। कोर्ट में केस चलने के बाद चाहते कि आप इनसे डिवोर्स लेना चाहते हो या फिर डाला हुआ है डिवोर्स? इन्होंने डाला हुआ है, वो तो मैं ही नहीं दे रही थी। मैं बोलती मुझे रीज़न बताओ कि क्यों मैं डाइवोर्स दूँ, पहले मुझे रीज़न बताओ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? मुझे मैम इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो अपनी बीवी के बारे में इतना गंदा अपने दोस्तों को लिख सकता है। उसके साथ मुझे नहीं रहना। लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि मुझे मेरी सुरक्षा चाहिए, मेरी बेटी के लिए सुरक्षा चाहिए। ये यहाँ पे ना आए, इसको बोलो जो होगा कोर्ट में बात करें, यहाँ ना आए बस। मैं इसके साथ अब नहीं रहना चाहती, बहुत हो गया मैम। 10 साल ज़िंदगी ख़राब कर दी मेरी। लगता है एक लड़की शादी करती है तो बहुत सारे सपने सजाती है, लेकिन अगर अच्छा इंसान ना मिले तो फिर ज़िंदगी ख़राब। मैम इस बंदे ने मुझे क्या क्या ताने नहीं मारे, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। ये हर बात पे मुझे ताने मारता है, हर बात पे मुझे ताने मारते हैं। जैसे कि तुझे खाना नहीं बनाना, तुझे एक्स नहीं करना आता, तो फिर ये यहाँ पे क्या करने आता है? मुझे बताओ ना, मुझे कुछ नहीं आता तो ये यहाँ क्या करने आता है?
ये क्यों आया 1 साल पहले मेरे पास वापस, जब मुझे ये कुछ नहीं आता था, तो ये क्यों आया? आप मुझे बताओ ना, इसका रीज़न बताओ। मैं क्या करूँ आप बताओ? मैं अपने आप को मार डालती हूँ, सबसे बड़े इनकी समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ये खुले में बोल रही हूँ, जिस दिन मुझे या मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, ये माँ, बहन और बेटा, ये तीनों जिम्मेदार हैं। ये तीनों जिम्मेदार हैं मेरे और मेरे बच्चे के मरने की वजह से। अगर किसी दिन हमने खुद को कुछ कर लिया या इसने हमें मार दिया, तो भी यही जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि ये मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करता है, इतना मेंटली टॉर्चर करता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मेरा दरवाज़ा पीट रहा है, घंटियाँ बजा रहा है, ये रात को यहाँ पे चक्कर मार रहा है। ये क्या बदतमीज़ी है? कुछ भी कर सकता है ये। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन से दरवाजे पे जाऊँ कि मुझे बचाओ? मैं अपने लिए लड़ रही हूँ। अगर मैंने शस्त्र उठाया तो किस लिए उठाया है? अगर आवाज़ उठाई तो किस लिए उठाई है? अपने लड़ाई के लिए, वो लड़ने के लिए ना, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे के लिए। मैं अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूँ? जैसे इसने छोड़ दिया कि तुम खाओ पियो मरो। इसने दूध वाला आता था दूध देना, दूध बंद हो करा दिया इसने। क्यों कराया? ये बेसिक चीज़ें बंद करा रहा है। क्यों करा रहे? बेसिक खर्चा नहीं देते, कोई खर्चा नहीं देता। बेसिक चीज़ें बंद करा रहे ये, क्यों करा रहे ये? अच्छा, जब आप बच्चे को बाहर लेकर जाते हो तो क्या खतरा रहता है? बिल्कुल मैम, 10 बार सोचना पड़ता है ना कि हाँ कहीं ये आ ना जाए, कहीं से ना जाए। आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हो, आपको खतरा नहीं होगा इस सिचुएशन में? होगा ना। तो मैं भी तो डर के साए में ही हूँ ना एक तरीके से। ये किसी दिन भी कहीं पे भी आ जाएगा। इसके सारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं। क्या करूँ मैं? कोई भी इसको बता देगा कभी भी कि ये डिम्पा यहाँ से जा रही है, ये तो मुझे आके कहीं भी मार देगा। मैं क्या करूँगी? मैं आज ओपनली बोल रही हूँ, अगर मुझे या मेरे बच्चे कुछ हुआ तो जतिन भल्ला, सुनीता भल्ला और दीपिका वैद, ये तीनों जिम्मेदार हैं मेरी मौत के, मेरे बच्चे के मरने के। ये तीनों जिम्मेदार हैं। मेरी नंद है दीपिका वैद, ये अपने ससुराल में अपने घर वाले, अपने भाई को ले जाके मार कुटाई करके आई है। अच्छा, जब ये वहाँ पे मार सकते हैं तो आप सोचो ये मेरी सुरक्षा हो सकती है यहाँ पे? आप इसकी अश्लील हरकत देखना जतिन भल्ला की, इस वीडियो में ही कैप्चर है। आपके हस्बैंड? हाँ, उसकी अश्लील हरकत इस वीडियो में ही कैप्चर है। इनकी बेटी दुखी है तो दुखी है, दूसरों की बेटी को ये दुखी है। एक्चुअल में वो अपनी सास को धक्का मार के भाग के आई थी यहाँ पे, और उनको उसके भाई को धमकी, उसके घर वाले को धमकी दी है मेरे पति ने कि मैं तेरे मुंह पे एसिड फेंक दूंगा। अब इसकी अश्लील हरकत आएगी सर, जो ये अश्लील हरकत करते हैं आप देखना। इतना होने के बाद भी बच्चे की वजह से मैं रहने को तैयार थी ना, कि बच्चे को क्या करूं। अब मेरे बच्चे ने देख लिया तो इसने मना कर दिया, मम्मी अब पापा के साथ नहीं रहना। अब इसने खुद देखा। हाँ, क्या करेंगे? ये देखो ना, डंडा लेके बोल रहे हैं, डंडा ले रखा हाथ में। अभी आप देखना जो, हाँ जी, ये देखो अश्लील हरकत। खा लेना। जब हम ऐसी खबरों को कवर करने आते तो ये हमारे लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक लड़की जब शादी करती तो कितने सारे सपने सजा कर आती है अपने ससुराल में। लेकिन अगर ससुराल कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पर दहेज के लिए टॉर्चर किया जाए, बेटी पैदा होने पर मारा पीटा जाए, दिन भर ताने दिए जाएं, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह से ख़राब होती है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। हालांकि देखिए, जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए गए, हम उसकी कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और अगर इनके हस्बैंड इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। लेकिन जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए गए, मैं चाहूँगी कि इनकी जाँच हो, क्योंकि एक गंभीर आरोप है। एक महिला जो यहाँ पर अकेली रह रही है, एक छोटी सी बच्ची इनके साथ है, इनकी सुरक्षा का सवाल है। और अगर कोई व्यक्ति कैमरे पर इस बात को कह रहा है कि अगर उनकी जान को कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनके ससुराल वाले, उनके पति और उनकी सास होगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूँगी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और इनकी जैसे भी मदद मुमकिन है, कृपया करके इनकी मदद ज़रूर करें। आप लोगों से भी ये गुजारिश है मेरी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों की आवाज़ आगे तक जाए और इन्हें इंसाफ मिल सके। इस पूरी खबर पर आप जो भी राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।